कंप्यूटर बाबा आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जल्दी से कंप्यूटर बाबा जी बताइए, सनातनी सरकार है, खुद मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो महंत है वहां के, फिर आपको क्यों लग रहा है कि आप लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है? क्योंकि वो सनातन का काम नहीं कर रहे हैं। 2015 की बात है, ये कहते हैं कि बार बार लाठियों से पीटा गया, अखिलेश की सरकार में लाठियों से मारा गया। अरे आप देखिएगा कि इनकी सरकार में, भगवा की सरकार में साधु संत, दंडी स्वामी, बटुक 80-80 साल के साधु संतों को बाल पकड़ के खींचा जा रहा, चोटी पकड़ के खींची जा रहा, जूतों से अब उनके बटुक के मुंह में जूता मार जा रहा, नाक लथपथ हो रही है और नंगा किया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये भगवा की सरकार है। भगवा को यही करना चाहिए क्या? ये योगी जो है वो भगवा के बार बार गोरक्षापीठ की बात करते हैं। मैं मान नहीं सकता हूँ, बार बार बात आती है कि नहीं ये भगवा को क्या ये जूते खाने पड़ेंगे? ये सनातन के ये हाल हो गए। और भगवा सरकार में एक भी शब्द नहीं बोला योगी सरकार ने। योगी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला कि हमारी सरकार गलत कर रही है, हमारा प्रशासन गलत कर रहा है। और ऊपर से विष उगल रहे हैं, आप विष उगल रहे हैं, आप संतों को दोषी दे रहे हैं। शंकराचार्य क्या चीज होती है? शंकराचार्य भगवान होता है। हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप। हम इनके राज्य में साधु संत छुटे, साधु संतों की पट्टाभिषेक पर रोक लग चुका है ना कंप्यूटर बाबा जी, इनके तो पट्टाभिषेक पर रोक लग गया है, तो भी आप लोग उनको शंकराचार्य क्यों मान रहे हैं? तो ये बताएंगे शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य, 3 शंकराचार्य यदि बोल रहे हैं तो शंकराचार्य ये बताएंगे। अरे योगी सरकार में तो कहता हूं मोदी जी को चाहिए कि योगी को शंकराचार्य बनवा दे, वहीं पे ये अपने अपने शंकराचार्य बनवा दे नहीं लोगों को। और ये ऐसा ना करें। हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, पहले भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। पूरे सिस्टम से प्रशासन कौन होता है सरकार बताने वाला? कंप्यूटर बाबा कौन है ये बताएंगे? कौन महामंडलेश्वर ये बताएंगे? कौन जगत गुरु ये बताएंगे? ये कौन सा अधिकार है? जानबूझ के योगी सरकार ऐसा काम कर रही है जिसमें हमारे सनातन का 2 फाड़ हो, हमारे भगवा का 2 फाड़ हो। ये इनका कर्म है, ये काम कर रहे हैं। अरे इनसे तो लाख गुना इनके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, कम से कम भाव तो दे रहे हैं। वो भगवान तो कह रहे हैं, आस्था के तो प्रतीक है इनके ही। बीजेपी के अध्यक्ष यूपी के, वो भगवान तो कह रहे हैं, शंकराचार्य को आदर तो कर रहे हैं। और ये संत होके भी कितना गलत कर रहे हैं, हमारे संतों के प्रति कितनी आस्था खत्म कर दी है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, मनोज काका जी हमारे साथ जुड़े में, विशाल मिश्रा जी आपके पास आऊंगे, लेकिन शांतनु जी पहले आपसे, चूंकि अब तक 3 विपक्ष की आवाज हम सुन चुके हैं, अब देखिए संतों की सरकार है, लेकिन संतों के अपमान का ही आरोप इस समय लग रहा है योगी आदित्यनाथ पर। शांतनु जी देखिए, मैं चाहता कि आप अलंकार अग्निहोत्री जी से, चित्रा जी, ये भी पूछती कि 2015 में जब संतों पर लाठी बजाई गई तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उनका इस्तीफा एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ। मजिस्ट्रेट शांतनु गुप्ता जी, किसी जॉब में तो रहे होंगे, 6 साल हुए उनको इस उसके बारे में आए हुए, उसके बारे में वो कुछ कह नहीं रहे, उसके बारे में कुछ कह नहीं रहे। पहली बात देखिए, मुझे लगता है कि ये 2 संतों के हट की लड़ाई है। एक योगी आदित्यनाथ हैं जो चाहते हैं कि मेला प्रशासन अच्छे से हो, मेला अच्छे से हो, इसलिए बार जैसी मौनी अवस्था में घटना हुई ना हो, मेरे 24 करोड़ लोग सुख शांति से रहें। एक दूसरे संत हैं, उनका हट ये है कि मैं पालकी से जाऊं। भाई, हम कहानी सुनते हैं आदि गुरु आदि शंकराचार्य की, जिन्होंने पैदल यात्रा करके पूरे भारत का भ्रमण किया। आज 50 मीटर के लिए पालकी की जरूरत पड़ गई है। देखिए, जब मेरा संतों में बहुत विश्वास है, खुद मैं क्रिया योग का साधक हूँ, ऋषिकेश में पला बड़ा हूँ लंबे समय, संतों पे बहुत बहुत मेरा सम्मान है। जब भी मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुनता हूँ तो मुझे सुनाई क्या देता है? मुझे सुनाई देता है कि 370 को बहाल कर देना चाहिए। मुर्शिदाबाद जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम उद्धव जी को सीएम बनाएंगे। योगी जी बाबर और हुमायूं हैं, जो अतीक अहमद पे हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। जब मैं बाबा रामदेव को सुनता हूं तो मुझे योग सुनाई देता है। जब मैं पुरी के शंकराचार्य को सुनता हूं तो मुझे शास्त्र सुनाई देते हैं। जब मैं रामभद्राचार्य को सुनता हूं मुझे शास्त्र सुनाई देते हैं। मुझे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के मुख से शास्त्र नहीं सुनाई देते। हर समय विवाद, हर समय विवाद। तो चर्चा तो होगी। देखिए, आप राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी। और बहुत सारे शासन के वीडियो हैं जो शासन का पूरा प्रशासन खड़ा है, टीएम खड़े हैं, कमिश्नर खड़े हैं, कह रहे हैं कृपया आप इस पालकी से ना जाएं, आप 2 घंटे से व्यवस्था रोक के। हम देख रहे हैं पूरी व्यवस्था। अगर पुलिस ने कोई अतिरेक किया है तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। पुलिस के किसी भी अतिरेक की जांच होनी चाहिए, वो कोई भी कहेगा। लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई संत समाज ने जो करा उसकी भी जांच होनी चाहिए? अगर बटकों ने छीना झपटी करी है, पुलिस पे मारपीट करी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर उनकी जो उनकी शंकराचार्य की पदवी है, सारे संतों को बैठ के उसको सेटल कर लेना चाहिए। क्यों विवाद है? सुप्रीम कोर्ट ने तो पट्टाभिषेक मना कर दिया, सबको पता है। वो उनको टाइटल यूज करने से मना कर दिया, सबको पता है वो बात। भाई, सारे संत समाज बैठे, तीनों शंकराचार्य साथ में आए और कह दे कि वो शंकराचार्य, विवाद ही खत्म हो जाए, विवाद खत्म हो जाएगा, सरकार भी मान लेगी।
क्या देश मेरा की तो यही कहना है। सर्वोच्च अदालत ने शांतनु जी ये कहा है शंकराचार्य से कि आप शंकराचार्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद के आगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। लेकिन उनसे कहा कि भाई उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ, अगर जो फॉर्मल होना था अगर नहीं हुआ तो देखिए योगी आदित्यनाथ 1994 में उनको महंत इलेक्ट बना दिया गया, उत्तराधिकारी बना दिया गया, ठीक है, सबके सामने हुआ, उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें अशोक सिंघल जी भी थे। 2014 में जब उनके गुरुजी महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन हुए तब उनका बिल्कुल फॉर्मली एक पट्टाभिषेक हुआ, उनका अभिषेक हुआ, तब वो योगेश गोरखनाथ पीठ के मंडलेश्वर या उसके महंत बन गए। तो फॉर्मल होता है, उसमें तो वो प्रक्रिया हर मठ में होती है। तो उनका नहीं हुआ तो कोर्ट में गया मामला और उन्होंने कहा कि आपका पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। तो नहीं हुआ तो प्रक्रिया नहीं हुई, इसीलिए बोलते हैं तो उसको सॉल्व करके खत्म कर दीजिए। क्यों विवाद अच्छा का है, विषय मतलब बचा हुआ? बाबाओं को पैदल होना चाहिए, अगर वो रथ पर सवार हो रहे हैं तो वो सरकार की आंखों की देखिए, किरकिरे बन रहे हैं। आपके हिसाब से ये समझ इतनी में आ भीड़ गया में, इतनी भीड़ शांतनु में जी। जो अगर अरे प्रोटोकॉल मेरे है, हिसाब उसको से follow क्या, नहीं मैं करना तो थी महाकुंभ में थी, उस समय प्रशासन की अव्यवस्था नहीं होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। अब यहाँ पर एक बाबा जो 500 मीटर की दूरी पर जाकर डुबकी लगाना चाहते हैं, शंकराचार्य है वो अभी हटे नहीं है, अभी वो हटे नहीं है। बाकी शोभा देता है ना सनातन धर्म में शंकराचार्य को, उसका अपना स्वाभिमान हो, उसका स्वाभिमान हो, और सरकार का ये धर्म है कि हमारे शंकराचार्य के स्वाभिमान की वो रक्षा करे। शंकराचार्य के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए और सनातन धर्म को मानने वाले हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ बाकी पॉलिटिकल पार्टी पर, ठीक है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।